द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उद्धव ठाकरे नागपुर पहुंचे तो नागपुर में चारों तरफ जन सैलाब उमड़ पड़ा। उद्धव ठाकरे को देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस में भी उत्साह दिखाई दे रहा था। नागपुर में यह उत्साह ये दर्शाता है क्योंकि नागपुर किसका गढ़ माना जाता है आप बखूबी जानते हैं। आरएसएस के गढ़ में यह बहुत बड़ी सेंधमारी है, बहुत बड़ी ताकत दिखाई है उद्धव ठाकरे ने, जिससे भारतीय जनता पार्टी को भी ये आवाज और ये शोर सुनाई दे रहा होगा। वहां पर उद्धव ठाकरे को देखने के लिए, उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे लगाने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ था। हम वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। चौतरफा लोग प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं और उद्धव ठाकरे का स्वागत कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे सबका अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप सब ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, उद्धव तुम संघर्ष करो। जरा आप ये एम्बियंस के साथ इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। देखिए वीडियो। तो देखा आपने इस वीडियो में उत्साह किस तरीके से था, किस तरीके से उद्धव ठाकरे को देखने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा थे। और ये नागपुर है, यानी आरएसएस का गढ़। आरएसएस के गढ़ में उद्धव ठाकरे ने पहुंचकर ये बता दिया है कि आने वाला चुनाव, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, उसमें उद्धव ठाकरे का डंका ही बजने वाला है। और ये सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहा था कि एकनाथ शिंदे ने जरूर मतलब शिवसेना में फाड़ कर दी, चुनाव चिन्ह ले लिया, नाम ले लिया, लेकिन फिर भी अभी भी उद्धव ठाकरे को लोग पसंद कर रहे हैं। असली शिवसेना उन्हें ही मान रहे हैं, असली शिवसैनिक मान रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जन सैलाब क्यों उमड़ा हुआ है। जगह जगह उद्धव ठाकरे को लेकर ये चर्चा हो रही थी। उद्धव ठाकरे के समर्थन में ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके उद्धव ठाकरे के साथ लोग खड़े हुए। और ये जन सैलाब इशारा कर रहा था कि बाला साहेब ठाकरे को पसंद करने वाले लोग उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं। बाला साहब ठाकरे के साथ चलने वाले लोग उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं, ना कि एकनाथ शिंदे को पसंद करते हैं। और एकनाथ शिंदे तो वैसे भी मजदार में फंसे हुए हैं। एकनाथ शिंदे जब से अजीत पवार सामने आए हैं या अजीत पवार गठबंधन में आए, तब से एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी जाने का खतरा दिखाई दे रहा है। और आपने देखा भी कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने जो बयान दिया कि इस्तीफा मांगा जा रहा है, उससे भी अब कई सारी अटकलें लगाई जाने लगी है कि ये क्या हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो इशारा कर रही हैं। अब देखिए वहां पर पहुंचकर उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र की राजनीति उठापटक पर बोले उद्धव ठाकरे, अब देखते हैं कि बीजेपी अपनी नई टोली को कैसे संभालती है। ये चुनौती भी उद्धव ठाकरे ने बता दी है। इस साल 2 जुलाई को राकपा में अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत हुई और वो उप मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे सरकार में शामिल हो गए। राकपा के 8 अन्य विधायकों ने शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पड़ी फूट के बाद अब उद्धव ठाकरे भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के दौरे पर निकल गए। इसी क्रम में उद्धव ने रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे का आगाज किया। यहाँ नागपुर में उन्होंने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि वो ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टोली को कैसे संभालती है। तो नागपुर में ये बात बोली है उद्धव ठाकरे ने। और नागपुर में उमड़ी भीड़, यानी आरएसएस के गढ़ में जो डंका बजाया है उद्धव ठाकरे ने, वो डंका दिल्ली तक बजता हुआ, इसका जो शोर है वो दिल्ली तक गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नेताओं को भी लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब सक्रियता दिखा रहे हैं। और जब टिकट वितरण की बात आएगी तो बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी है, अजीत पवार भी है। अगर किसी को भी नाराज किया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और अपने नेताओं को नाराज किया तो फिर बगावत नजर आएगी, कर्नाटक जैसी, हिमाचल प्रदेश जैसी, और फिर क्या स्थिति होगी ये बीजेपी बखूबी जानती है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली मांग वाली याचिकाओं के मुद्दे पर उद्धव ने कहा कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष को एक तय रूपरेखा के भीतर इस पर फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष इसे दरकिनार कर भी दें तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा के लिए हमारे लिए खुले हैं। बता दें कि जून 2022 में शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत कारण उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई थी। बाद में शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे।
सत्तारूढ़ भाजपा के बारे में उद्धव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस बारे में कुछ कहने के लायक है, जिसके उसके पास हमें भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ ये देखने का इंतजार कर रहा हूं कि भाजपा अपनी नई टोली को कैसे संभालती है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को कहा था कि शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है। वहीं शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर उद्धव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को पहले ही एक रूपरेखा दी है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को तय रूपरेखा के भीतर ही अयोग्यता के मुद्दे पर फैसला लेना होगा। अगर वो इसे नजरअंदाज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। शिवसेना यूबीटी ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को ये निर्देश देने का अनुरोध किया था कि ये अयोग्यता की याचिकाओं पर तेजी से सुनवाई करें। तो फिलहाल अब जो ये बात उद्धव ठाकरे के द्वारा कही गई है, इसको लेकर तरह तरह की बातें अब चल रही हैं, लेकिन साफ तौर पर अंदाजा लगाइए जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस पर गरजे हैं नागपुर में, उससे अंदाजा लग सकता है कि अब जो है आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के तेवर और भी तेज हो सकते हैं। देखिए बाकायदे लिखा है एपी न्यूज ने कि उद्धव ठाकरे नागपुर से बीजेपी आरएसएस पर जमकर बरसे। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर कही है बात। उद्धव ठाकरे ने जो हिंदुत्व के मुद्दे पर बात कही है वो बेहद दिलचस्प है और वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो क्या कुछ कहा है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे ने, ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो साफ तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की उद्धव ठाकरे ने, और उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से यह काम किया गया है वो ठीक नहीं है। आने वाले समय में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी होगी। उद्धव ठाकरे दरअसल नागपुर में हुंकार भर रहे थे, जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा। नागपुर की जनता उनका सपोर्ट कर रही है और नागपुर में यानी आरएसएस के गढ़ में वो सेंधमारी भी कर चुके हैं। एमवीए जिस तरीके से काम कर रहा है वो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। अब अजीत पवार को अपने पास बुलाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी वो सफल भले हुई। बीजेपी समझ रही होगी कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने महाविकास अघाड़ी बहुत बड़ी फूट कर दी। दरअसल ये डर का ही नतीजा है। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इस बात की कि जो सर्वे सामने आ रहा था उसके बाद जो बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया उसी आधार पर ये बड़ी बगावत एनसीपी में हुई है, क्योंकि वोट परसेंटेज लगातार एमवीए का बढ़ रहा था। लोकसभा चुनाव में भी एमवीए अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, एनसीपी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस भी, यहाँ तक कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वाली यूबीटी थी ये भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। और इधर एकनाथ शिंदे के बीजेपी में आने से कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। कुछ कम, बहुत कम परसेंटेज में ही एकनाथ शिंदे के साथ शायद शिवसैनिक आ रहे थे, लोग आ रहे थे। एक भरोसा, एक जो नहीं बिल्डअप हो पा रहा था एकनाथ शिंदे के साथ शिवसैनिकों का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है दिक्कत बीजेपी के सामने खड़ी हो रही थी, इसीलिए बगावत की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, प्रदेश में घूम रहे हैं और नागपुर जा रहे हैं, नागपुर में ललकार रहे हैं, एक तरीके से सीधे चुनौती दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी ऊर्जा जो है बीजेपी की अपनी तरफ खींचने की कोशिश पूरी तरीके की है। और नागपुर में जिस तरीके से प्रदर्शन एमवीए का रहा है वो बेहतरीन रहा है। अन्य जो छोटे बड़े चुनाव जो होते रहे उनमें भी एमवीए ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी अगर चुनाव होते हैं तो आने वाले समय में भी नागपुर में भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि आरएसएस का नागपुर गढ़ है और अगर यहाँ पर सेंधमारी कर ले जाते हैं उद्धव ठाकरे तो बीजेपी की जरूर रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं, यानी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन एमवीए कर सकती है। फिलहाल तो बीजेपी के सामने जो बड़ी चुनौती जिस बात का उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि टिकट वितरण के समय एक बहुत बड़ी मुसीबत बीजेपी के सामने जरूर खड़ी होगी। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।